मित्रों, सभी को सायंकालीन प्रणाम है। और आज का जो टॉपिक है इस कुंडली के डिस्कशन में वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली शादी के सिलसिले में। कि जो हम कुंडली मिलान करवाते हैं तो बहुत सारे उसमें पॉइंट हैं जो रह रह के चर्चा पे आएगा, लेकिन सबसे पहले इमीडिएट हम मंगल दोष जरूर देखते हैं कि मंगल दोष अगर किसी कुंडली में है, लड़की कुंडली या लड़के कुंडली में मंगल दोष है, तो निश्चित रूप से उसे हम मंगलिक कुंडली कहते हैं कि लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक है। और तब शास्त्रों के अनुसार कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि भाई मांगलिक या मंगल दोष जिसको कहते हैं कुंडली में, वो है क्या। ये कुंडली है आपकी, नो डाउट तरह तरह की कुंडलियां हैं। ये लग्न कुंडली है, ये जगह लग्न है। जो फर्स्ट हाउस है ये लग्न कहलाता है, आपको पता है। ये सेकंड हाउस है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 7वां घर है। एर्थ हाउस है, 9, 10, 11 एंड 12। मंगल दोष हम कुंडली में कब कहेंगे? दोष क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है, ठीक है, पापी ग्रह है। इस मामले में तो जब मिलाते समय तो समझिए उसको हम बिल्कुल क्रूर के श्रेणी में ही रखते हैं। मंगल अगर इन जगहों पे है, मैंने लिख दिया है, ये फर्स्ट हाउस है, तो फर्स्ट हाउस में अगर मंगल है तो भी मांगलिक कहलाएगा। फोर्थ हाउस में मंगल है तो मांगलिक कहलाएगा। 7th हाउस में है तो मांगलिक कहलाएगा। एर्थ हाउस में अगर है कुंडली में मंगल तो मांगलिक वो कहलाएगा। और अगर 12th हाउस में है तो वो मांगलिक कहलाएगा। इन घरों में अगर मंगल कहीं भी उपस्थित है जहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, तो ऐसी कुंडली को हम कहेंगे कि ये कुंडली मांगलिक है, मंगल दोष इसमें है। और तब मिलान करते समय पहले पॉइंट पे हम चाहेंगे कि मंगल अगर दोष है तो लड़की या लड़के में जो दूसरा पेयर है उसमें भी मंगल दोष होना आवश्यक है। अब सवाल है कि लग्न कुंडली को ही हम देखें या बाकी कुंडलियों को भी देखें। तो मुख्य रूप से जो लग्न कुंडली है वो एक तरह से आपके व्यक्तित्व, लग्न देख रहे हैं आप, व्यक्तित्व को, शारीरिक क्षमता को, इन बातों को दर्शाता है कौन? लग्न कुंडली। तो लग्न कुंडली में अगर मांगलिक है तो ठीक है, मांगलिक कब नहीं होगा उसके कुछ पॉइंट हैं जो अभी थोड़ी देर में हम चर्चा में लाएंगे। लेकिन अगर मंगल इन जगहों पे है तो सरसरी निगाह में वो मांगलिक है। तो लगे हाथ हम ये देखेंगे कि लग्न कुंडली में मांगलिक है तो क्या ये चंद्र कुंडली में भी मांगलिक है कि नहीं है, दोनों को कंसीडर करेंगे। क्योंकि चंद्र कुंडली भी लग्न कुंडली से कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर लग्न कुंडली शारीरिक क्षमता को दर्शा रहा है तो चंद्र कुंडली फिर उसके मानसिक अवस्था को दर्शा रहा है। और तब अगर चंद्र कुंडली में भी मांगलिक वो है, लग्न कुंडली में भी मांगलिक है, तब उसे हम टॉप क्लास का मांगलिक बोलेंगे। तब वो पूरी तरह से मांगलिक है। और तब जरूर लड़की का भी उसी रेंज का मांगलिक होना अच्छा होगा। नहीं है तो ठीक है, कोई विशेष परिस्थिति है तो निदान की बात हम कभी और करेंगे, लेकिन उस लेवल का मांगलिक है तो जरूर। अब सवाल है कि चंद्र कुंडली के मांगलिक हम किसको कहें? चंद्र कुंडली का मांगलिक। चंद्र कुंडली में आप जानते हैं, एक उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि हमारा चंद्रमा यहाँ है, ठीक है, चंद्रमा यहाँ है। तो चंद्र कुंडली जब बनेगी तो इस हाउस को हम लोग क्या करेंगे? टर्न कर देंगे, यहाँ पहुँच जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ हम अंकों के द्वारा बात करें, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पे 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। तो ठीक है, अब हम इसमें चंद्र कुंडली की जब बात करेंगे तब क्या हो जाएगा ये? तब आप देखेंगे कि चंद्र कुंडली में जहाँ चंद्रमा आपका है, कोई भी अंक है, ये आपका सीधे सीधे चंद्र कुंडली में सबसे ऊपर हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? जहाँ 5 लिखा है वो चंद्रमा हो जाएगा। यहाँ एक दूसरी जो चंद्र कुंडली हम बना दे रहे हैं आपके लिए,
ये चंद्र कुंडली है। चंद्र कुंडली चंद्र कुंडली में 5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आपका चंद्रमा है। तभी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। तो चंद्र कुंडली में भी उसी तरह से अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट हाउस में अगर मंगल है यहाँ पे तो मांगलिक होगा, 4th हाउस में मंगल है तो मांगलिक होगा, 7th हाउस में मंगल है तो मांगलिक होगा चंद्र कुंडली से, 8th हाउस में मंगल है तो मांगलिक होगा, 12th हाउस में मंगल है तो मांगलिक होगा, उसी प्रकार से। और ये आपकी है चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली अब अलग अलग स्तर है। मान लीजिए कि लग्न कुंडली में वो मांगलिक है लेकिन चंद्र कुंडली में मांगलिक नहीं है, तब हम लोग कहेंगे कि ठीक है, मंगल दोष लग्न कुंडली में तो है लेकिन चंद्र कुंडली में मांगलिक नहीं है, तो ठीक है, मतलब इसको हम घोर मांगलिक की श्रेणी में नहीं ला रहे हैं। और तब हम ये देखेंगे कि जो दूसरा पक्ष है उसका चंद्र कुंडली अगर नान मांगलिक है और पहले का भी नान मांगलिक है, तब जरूर हम कंपैरिजन करने में आसानी होगी कि दोनों के लग्न में एक तरह से मांगलिक दोष आ रहा है, और तब हम देखेंगे किस लेवल का मांगलिक दोष है, उसका निदान क्या होगा। तो अगर चंद्र कुंडली में भी वो मांगलिक है, लग्न कुंडली में भी मांगलिक है, तब तो फिर हम चाहेंगे कि ऐसी शादी हो जिसमें कि इसी लेवल का मांगलिक हो। लेकिन अगर चंद्र में नहीं है और लग्न में ही केवल है, तो और वो भी जो उसका हाउस है वो लग्न में 7th और 8th में न हो के मान लीजिए 12th में या 4th में है, तो हम उसको कहते हैं कि ये घोर मांगलिक नहीं है ना। और तब हम लोग मिलाते समय ये देखेंगे कि कब मांगलिक का मैच कैसे करेंगे। और उसमें भी अगर मंगल, मान लीजिए मंगल यहाँ है, मंगल अगर यहाँ पे है, अपनी राशि का मंगल है, तो ऐसी कुंडली में मंगल दोष होने के बाद भी हम उसे मांगलिक की श्रेणी में नहीं लेते हैं, छूट कर देते हैं कि बहुत कम उसका असर आएगा। असर क्या आएगा कि अगर मांगलिक लग्न कुंडली से मांगलिक है और लड़का मांगलिक है, लड़की नहीं मांगलिक है, चंद्र कुंडली में दोनों ही नान मांगलिक हैं, तब निश्चित रूप से उनमें जो शारीरिक वो है एक तरह से रोग दोग की स्थिति है वो जरूर थोड़ा सा रहेगी, ये तय है। लेकिन अगर चंद्र कुंडली में मांगलिक है फिर भी आपने शादी कर दिया है, लग्न कुंडली मांगलिक है, चंद्र में भी मांगलिक है, और दूसरा पक्ष जो है वो चंद्र में मांगलिक नहीं है, केवल लग्न में है, तब निश्चित रूप से जो मन का मिलान है वो डिस्टर्ब होगा। क्योंकि चंद्र कुंडली में चंद्रमा मन का राजा है, तब आप देखेंगे कि कोई मारपीट तो आपस में नहीं हो रही है पति पत्नी में, ठीक है, कोई फिजिकल इंजरी नहीं हो रही है, लेकिन फिर मानसिक जो है चैन नहीं मिलेगा। चंद्र कुंडली में अगर वो मांगलिक है एक पक्ष और एक नहीं है तो मन पीड़ित होगा, क्योंकि चंद्रमा तो आप जानते हैं मन का राजा है। और बहुत बार तो चंद्रमा की पोजीशन बहुत स्ट्रांग मानी जाती है, क्योंकि शरीर में आप जानते हैं कि 80% पानी, 70-80% पानी है, और जल पे चंद्रमा का प्रभाव तो आप देखते हैं समुद्र में दिखाई पड़ता है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर जिस लेवल का मांगलिक है उसी लेवल के मांगलिक से शादी हो तो सुपर है। 19-20 का फर्क है तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा फर्क है तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, नो डाउट। और इन केस लोग पूछते हैं कि साहब इंग्लैंड में, अमेरिका में, यहाँ पे शादी हो गई, वो तो कुंडली नहीं मिलाए हैं। नहीं मिलाए तो ठीक है, नहीं मिलाए तो हो सकता है कि मैच अपने आप हो गया हो, इट इज जस्ट ए चांस। नहीं मैच है तो उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते रहे हैं, और यही कारण है कि पहले के समय में जब कुंडली का मिलान पूरी तरह से होता रहा है तो आप देखेंगे कि
डाइवोर्स के केसेस कम होते रहे। कुंडली मिलान जो जो कम होता गया है, उनके यहाँ तो पहले से ही शादी का कितने दिन चलेगी मीनिंगलेस था, लेकिन अपने यहाँ तो था, जीवन भर निभाने की प्रथा थी। इसी कारण से कि वो मिलान काफ़ी करते थे हम लोग। अब मिलान नहीं करते हैं तो ठीक है, उसका दुष्परिणाम तो हम भोग रहे हैं, है ना। जैसे कि भाई कोई चीज़ हम नहीं मानेंगे, शास्त्र में लिखा है हम नहीं मानते, ठीक है मत मानिए, शास्त्र थोड़ा पकड़ के आपको मनवाएगा, लेकिन ठीक है उसका जो दंड है वो तो मिलेगा आपको। तो इन केस मान लीजिए शादी हो गई है तो ठीक है, अगर दिक्कत है तो उसके निदान है कि भाई हम लोग महाकाल का दर्शन करेंगे या हनुमान जी को चोला बार बार चढ़वाएंगे, वो एक अलग कहानी है। लेकिन कोशिश यही रहे कि कुंडली मिलाते समय बाकी चीज़ मिलाने के पहले आप देख लें कि सेम लेवल का मांगलिक है कि नहीं। 2 दशाओं में मैंने पाया है कि मांगलिक का असर बिल्कुल बहुत कम है, या तो मंगल 1 लिखा है या तो यहाँ पे 8 लिखा है। अपने घर का अगर मंगल है, क्योंकि अपने घर का कोई भी ग्रह अपने घर को परेशान नहीं करता है। जो दुष्ट है वो भी अपने घर को नहीं ठेड़ता है, बाकी लोगों को तंग करेगा लेकिन अपने घर को नहीं डिस्टर्ब होने देता है। तो अगर अपने घर का मंगल है तो ठीक है, वो चल जाएगा, कुछ न कुछ तो आएगा सर, लेकिन 5-10% आएगा। मैंने ये अपना अनुभव में बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए बहुत बार जब लोग मिलवाने आते हैं तो मैं कह देता हूँ, अगर अपने घर का तो मैं कह देता हूँ कि मांगलिक नॉन मांगलिक दोनों से शादी हो सकती है इनकी। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति न हो, कोई बहुत दबाव न हो आपके ऊपर, कोई एकदम तय न कर चुके हो, तो कोशिश करिए कि मांगलिक के साथ ही शादी करिए। ये मेरा सजेशन आमतौर पे होता है। तो इन्हीं बातों के साथ कि चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों में मांगलिक कब होगा, कब नहीं होगा, और कब हम मिलान का स्तर क्या रखें, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका ध्यान रख के आप मिलवाइए कुंडली को। और बाकी चीज़ें फिर भी उसमें और चीज़ें तो बाद में देखी जाएंगी कि बाकी कितने गुण मिल रहे हैं, कितना उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, क्या है। लेकिन सबसे पहले मांगलिक दोष जरूर देख लेना चाहिए। अगर कोई चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों से ही नॉन मांगलिक है और उसकी शादी आप मांगलिक से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका जो एक तरह से कुप्रभाव है उसको झेलना होगा। तो प्रयास यही करिए कि कुंडली को मिलवाइए। मेरा तो यही सजेशन है कि कुंडली को मिला के और तब आप शादी में आगे बढ़िए। और ठीक है, बाकी तो जैसे जैसी कुंडली आएगी उसकी चर्चा होगी, निदान की भी चर्चा किसी दिन होगी। आज तो मैं बस इतना ही बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।